बूट पॉलिश वाला बच्चा, बूट पॉलिश बॉय एंड द गोल्डन टिकट। रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ में सैकड़ों आवाजों और शोर के बीच एक आवाज अक्सर सबसे अलग सुनाई देती थी। बूट पॉलिश करवा लो साहब, चमका दूंगा आईने की तरह। यह आवाज थी एक 10 साल के बच्चे की। नाम था छोटू। छोटू के पापा एक हादसे में चल बसे थे जब वह बहुत छोटा था। मां बीमार रहती थी और घर चलाने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी उस मासूम कंधों पर जो खुद अभी ठीक से स्कूल का दरवाजा भी नहीं देख पाए थे। हर सुबह जब बाकी बच्चे स्कूल जाने को तैयार होते, यूनिफॉर्म पहनते, टिफिन लेकर भागते, वहीं छोटू अपने छोटे से डब्बे में ब्रश और पॉलिश लेकर स्टेशन के कोने में बैठ जाता। उसके कपड़े मैले होते मगर चेहरा साफ और आंखों में चमक, जैसे कोई बड़ा सपना हो जो वह दुनिया को दिखाना चाहता हो। एक दिन एक यात्री आया, सूट बूट में, हाथ में अखबार और बहुत थका हुआ। छोटू ने झुककर बोला, साहब जूते पॉलिश करवा लें। साहब बैठ गए। जब छोटू उनके जूते पॉलिश कर रहा था, उसकी नजर अखबार के एक कोने पर पड़ी। देश भर के गरीब बच्चों के लिए टैलेंट प्रतियोगिता, विजेता को मिलेगी स्कॉलरशिप, नया जीवन। उसके दिल में कुछ धड़क उठा। छोटू ने साहब से पूछा, साहब ये क्या होता है टैलेंट हंट? साहब मुस्कुराए, बेटा ये एक प्रतियोगिता है जिसमें बच्चे अपनी कला, प्रतिभा या पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके कुछ बड़ा जीत सकते हैं। क्या मैं भी दे सकता हूं? साहब रुक गए, फिर बोले, अगर तुम में सच्चा जज्बा है तो क्यों नहीं। उस दिन के बाद छोटू बदल गया। वह अब सिर्फ बूट नहीं पॉलिश करता था, बल्कि पढ़ाई के हर छोटे मौके को पकड़ने लगा। स्टेशन पर जो अखबार फेंक दिए जाते, वो उन्हें उठाकर अक्षर पहचानता। स्टेशन पर एक बुजुर्ग पंडित जी थे जो पूजा करते थे। छोटू ने उनसे विनती की, मुझे थोड़ा पढ़ना सिखा दीजिए ना। पंडित जी ने पहले हैरानी से देखा, फिर मुस्कुरा दिए, अरे पढ़ने की लगन हो तो कोई भी पढ़ा सकता है। धीरे धीरे छोटू को शब्द पढ़ने आने लगे। कुछ यात्री जो रोज आते थे, उसकी लगन देखकर चुपचाप किताबें और पुरानी कॉपियां छोड़ने लगे। किसी ने पेंसिल दी, किसी ने स्लेट। उसकी मेहनत की खुशबू अब स्टेशन के लोगों में फैलने लगी थी। कुछ हफ्ते बाद उसने प्रतियोगिता के लिए एक फॉर्म भरवाया। स्टेशन मास्टर ने खुद उसे डाक में डाल दिया। छोटू रोज उस दिन का इंतजार करता जब कोई उत्तर आएगा। एक दिन बारिश हो रही थी। छोटू भीगता हुआ बूट पॉलिश कर रहा था। तभी पोस्टमैन आया और बोला, छोटू तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। छोटू दौड़ा, लिफाफा खोला और उसमें थी एक सुनहरी टिकट। बधाई हो, आप प्रतियोगिता के लिए चुने गए हैं। राजधानी में अंतिम चरण में हिस्सा लीजिए। यात्रा और रहने की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी। मां ने उसे कसकर गले लगाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कान। दिल्ली की ट्रेन में बैठते वक्त छोटू पहली बार उस स्टेशन से जा रहा था जहां वो हर दिन बैठकर सपने देखता था। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन मन में कुछ जल रहा था, जैसे कोई दीपक। प्रतियोगिता में देश भर से बच्चे आए थे, कुछ बहुत अमीर स्कूलों से, कुछ कोचिंग लेकर, चमचमाते कपड़ों में। छोटू एक कोने में बैठा था, वही पुरानी शर्ट, मगर आंखों में आत्मविश्वास। जब प्रतियोगिता शुरू हुई, छोटू को सबसे ज्यादा नंबर आए पढ़ाई के भाग में। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुम क्या बनना चाहते हो, उसने धीमे मगर साफ शब्दों में कहा, मैं उन बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता हूं जिनके पास किताबें नहीं होती लेकिन सपने होते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जजेस उसकी कहानी से भावुक हो गए। छोटू ने ना सिर्फ प्रतियोगिता जीती, बल्कि एक फाउंडेशन ने उसकी जिम्मेदारी ले ली। उसकी पढ़ाई, रहना, खाना, सब कुछ अब बेहतर हो गया। सालों बीते। छोटू अब डॉ. अजय कुमार बन चुका था, एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक। और जहां कभी वो बूट पॉलिश करता था, वहीं आज एक नई इमारत खड़ी थी। छोटू शिक्षालय, हर सपने को उड़ान दो। वहां हर साल सैकड़ों गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती थी। उद्घाटन समारोह में जब छोटू मंच पर खड़ा हुआ, तो उसकी आंखों में वही स्टेशन, वही जूते, वही पॉलिश का डिब्बा घूम गया। उसने मंच से कहा, अगर जिंदगी तुम्हें कीचड़ में गिरा दे तो मत डरना, उसी कीचड़ से कमल उगता है।
सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तक तुम सपने देख सकते हो तब तक तुम उन्हें पूरा भी कर सकते हो। सीख लर्निंग। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी बच्चा अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। छोटा सपना नहीं होता और कोई इंसान छोटा नहीं होता। सपने देखने की आजादी सबको है, बस उन्हें पूरा करने की हिम्मत चाहिए।